बिहार की राजनीति आज निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। चुनावी नतीजों के बाद सत्ता के अगले चरण में प्रवेश करने से पहले पटना से दिल्ली तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जहां नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए 20 नवंबर की तारीख लगभग तय हो चुकी है और उससे पहले पूरा एनडीए गठबंधन रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब पूरी निगाहें एक ही बात पर टिक गई हैं कि नई सरकार का चेहरा, कैबिनेट का आकार और किस दल के हाथ कौन सा अहम विभाग आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से लेकर विधायक दल की बैठकों और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से चर्चा, ये सब कुछ इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अगले 5 वर्षों की सत्ता संरचना का संकेत भी होगा। दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी गई है। वहीं नई सरकार के गठन से पहले कल यानी कि 16 नवंबर को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में बिहार में बनने वाली एनडीए सरकार की संरचना, मंत्रियों के संभावित विभाग और गठबंधन की अंदरूनी रणनीति पर गहन बातचीत हुई। वहीं इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए मंत्रिमंडल में उसके वजनदार स्थान को लेकर बातचीत स्वाभाविक है। इसके अलावा छोटे दलों की भूमिका भी मंत्रिमंडल में अहम मानी जा रही है, क्योंकि मांझी और कुशवाहा की सक्रियता बढ़ी। दिल्ली में ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात ने संकेत दे दिया है कि छोटे दल भी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर सजग हैं। भले वो दबाव शब्द से दूरी बना रहे हों, लेकिन ये साफ है कि एनडीए अपनी संयुक्त सरकार को मजबूत और संतुलित रूप देने में जुटा है। वहीं नई सरकार के गठन में मंत्री पद पर मंथन में सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि नई सरकार के गठन में 6-1 का फॉर्मूला तय हो सकता है, यानी 6 विधायक पर 1 मंत्री पद। इसके अलावा बीजेपी से 14 से 15 मंत्री होने की संभावना है। वहीं जेडीयू के 13 मंत्री बन सकते हैं। वहीं चिराग की पार्टी के 3 मंत्री, हम आरएलएम के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पटना में सोमवार यानी 17 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। इस बैठक में 17वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जहां कैबिनेट ने 17वीं विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ऐसे में तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं 19 नवंबर को वो दोबारा राज्यपाल से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसी के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। वहीं कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए, जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी। वहीं इस्तीफे के बाद अब क्रम विधानसभा दलों की बैठकों का है, जिसमें बीजेपी के विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को होनी तय हुई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में विधायक दल का नेता तय किया जाएगा। इसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें नेता का औपचारिक चयन और सरकार गठन के दावे पर अंतिम मुहर लगेगी। वहीं एनडीए में इस बार नीतीश कुमार के बाद सबसे दिलचस्प चर्चाओं में एक नाम और है, और वो नाम है चिराग पासवान का। चिराग पासवान पर सबकी नजरें, क्या बनेंगे डेप्यूटी सीएम। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतकर उभरी चिराग की पार्टी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि बीजेपी उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाकर एक बड़ा संकेत दे सकती है। इसके पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं। एक, दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़। दूसरा, युवा और आक्रामक नेतृत्व। तीसरा, एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी ताकत। और चौथा, जेडीयू के महादलित समीकरण को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चिराग पासवान के नाम को लेकर चर्चा बेहद तेज है। वहीं गांधी मैदान बना शक्ति प्रदर्शन का मंच। 20 नवंबर को होने वाला शपथ ग्रहण राजभवन में नहीं बल्कि गांधी मैदान में होने जा रहा है, जहां लगभग 5000 वीआईपी मेहमानों को बैठाने की तैयारी चल रही है। वहां आम लोगों का प्रवेश 20 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के कुछ बड़े चेहरे भी समारोह में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इसे एनडीए की प्रचंड जीत का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बहरहाल अब सारी निगाहें अगले 48 घंटे पर हैं, जहां इस्तीफे से लेकर दिल्ली की बैठकों,
पटना के राजनीतिक समीकरणों और एनडीए की आंतरिक चर्चाओं के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।